Hello students, good morning to all of you, class 11th chemistry. So in the last lecture we have discussed about the journal electronic configurations of S, P, D and F blocks. So what is electronics configuration? The electron distribution into the orbitals of an atom. That process is called electronic configuration. We have discussed some example like lithium, sodium, potassium and francium. Now we are proceeding with the next example that are the exceptional case in the periodic table. They don't follow the rules. So we are start with the atomic number that is 24 for chromium. क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कुछ ऐसे थी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ठीक है। बट फिर देखा गया कि जो 3d4 था और जो 4s2 था, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपस में क्या हो गए, एक्सचेंज। कैसे, देखिए हमारे पास थी तो ऐसे कि 4s2 3d4, लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे ये हमारे पास s का है, s के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है बच्चे। और इधर था हमारे पास किस चीज़ का, डी का, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया डी का। डी में कितने दिखा रखे हैं, 3d4, यानी कि 1 2 3 एंड 4। अब इसका एक खाली बच गया ऑर्बिटल। तो अब इसने खुद को हाफ फिल करने के लिए क्या किया, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें से एक इधर ट्रांसफ़र। तो यानी कि अब जो डी सब शेल था वो क्या बन गया हमारे पास, हाफ फिल्ड, यानी कि वो आधा भर गया। लेकिन जो 4s का था, जो 4s2 थे जिसके अंदर, अब वहाँ पे कितने रह गए, 4s1। तो अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, चेंज। कैसे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 एंड 4s1। पहले थी 3d4, अब बन गई 3d5 एंड 4s1। तो ये होती है बच्चे एक्सेप्शनल केस के अंदर। पीरियोडिक टेबल में 24 एंड 29 आर द एक्सेप्शनल केस, ठीक है। सो अब 29 की देखते हैं एक बार। 29 किसका नंबर है हमारे पास, दैट इज कॉपर, Cu। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, 3d9 और 4s2, इन दोनों पे ध्यान दीजिए। 3d9 को अगर हम इसके अंदर फिल करें तो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि लास्ट वाले में 1 है, होने कितने चाहिए थे, 2, क्योंकि फिर ये क्या हो जाता, फुल फिल्ड। अब है 1, तो इसमें भी क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफ़र। ये किसका है, 4s2 का, तो 4s2 थे, 1 इसमें ट्रांसफ़र, ये क्या बन गया अब, फुल फिल्ड, फुल फिल्ड, ये फुल फिल्ड बन गया। और इसमें कितने बन गए, 4s1। तो देखिए पहले वाली तो सेम ही रही, लास्ट में क्या चेंजेज आया कि 3d10 एंड 4s1। यानी कि जब 24 आता है तो हाफ फील्ड बनता है, जब 29 आता है तो फुल फील्ड बनता है। और जो 4s का था उसमें 2 की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास लेफ्ट रह जाता है। तो ये थी एक्सेप्शनल केस की इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर। उसके बाद एक छोटी छोटी टर्म्स आती है हमारे पास। जैसे पहला है शेल, कि शेल क्या होता है, कि द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन द मेन एनर्जी लेवल इज नोन एज शेल। कि जो हमारे पास 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं उनमें से जो सबसे पहला है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो जिसको हम शो करते हैं स्मॉल n से, और जो हमें हमेशा क्या बताता है, मेन एनर्जी लेवल के बारे में, दैट इज नोन एज सेल, क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्बिटल्स। कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स बच्चे वो चीज़ है जिनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। लाइक अब हमने यहाँ पे किस चीज़ की फिलिंग की है, इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे 3d9 4s2 या फिर 3d10 4s1। तो इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर डाल रहे हमने, इन शेल के अंदर, ऑर्बिटल्स के अंदर। ये क्या है, ऑर्बिटल्स हमारा। तो देखिए कि द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द डिफरेंट सब शेल, लाइक
SPDF इन एन एटम। कि एक एटम के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट सब शेल होते हैं उनके अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स। क्लियर। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप वाइज। सो आप लोगों ने जब हमने पीरियोडिक टेबल करी उस टाइम कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, किस किस में, पीरियड में भी और ग्रुप्स में भी। पीरियड में कैसे बच्चे, हम नीचे की तरफ जब आ रहे थे तो हमने कौन सा रूल फॉलो किया था, पहले दो में मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32। यहाँ पे ये फॉलो हो रहा था, यहाँ पे भी फॉलो हो रहा था, ग्रुप नंबर 18 में भी ये फॉलो हो रहा था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके जैसे यहाँ पे 20 था तो फिर ये 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है। जब हम नीचे की तरफ चल रहे थे, लाइक अब हमें स्कैंडियम से कहाँ पे आना है, यट्रियम पे, दैट इज़ 39, या फिर उसके बाद लरेंशियम दैट इज़ 57, या फिर उसके बाद एक्टिनियम दैट इज़ 89। तो अगर नीचे की तरफ आना है यानी कि वो क्या हो गया, हम डाउन दी ग्रुप चल रहे हैं, और अगर हम ऐसे चलेंगे तो फिर हम ग्रुप वाइज चलते रहेंगे। तो वो क्या कहता है कि हमें दोनों तरीके से देखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जब हम नीचे की तरफ भी आएँ और जब हम लेफ़्ट टू राइट भी चलें। तो आप लोगों को हमने मैजिक नंबर दिया था, उससे आप लोग ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो, हमने कैलकुलेट करी भी थी। आप लोग लास्ट सेकंड लेक्चर देखिए, उसमें आपको ये पता चल जाएगा। उसके बाद बच्चे देखिए हमने क्या किया था, जो 6th पीरियड के कुछ बचे हुए एलिमेंट्स थे उनकी 2 रो हमने नीचे की तरफ बना दी थी, जिन्हें हमने क्या बोला था, लैंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड, या फिर उन एलिमेंट्स को हम बोल देते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। उन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का अगर कोई दूसरा नाम पूछे तो वो क्या होगा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर। वो कहाँ से कहाँ होते हैं, 2 रो बताया है हमने, 2 रो का मतलब एक में लैंथेनॉइड, दूसरे में एक्टेनॉइड। तो लैंथेनॉइड कहाँ से कहाँ है, 58 to 71, और एक्टेनॉइड कहाँ से कहाँ है, 90 to 103। क्लियर। अब देखते हैं इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब तक हमने SPD की देखी थी, F की नहीं देखी थी, तो अब हम F की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। देखिए इसे क्या लिखता है कि N-2 F1 to 14, N-1 D0 to 1 और NS2। अब इनका क्या मतलब है वो समझना है। N-2, N हमने क्या बताया था कि वो किस पीरियड के अंदर लाई कर रहा है, जिस पीरियड में वो लाई कर रहा था वही हमारा N का नंबर आ रहा था जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल ली थी। ठीक है। अब उसमें से कितना माइनस करना है, 2, यानी कि N-2। फिर कहता है F अब हमारा क्या बन गया, ये सब सेल जिनके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या करनी है, फीलिंग, ऑर्बिटल। तो यानी कि F में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 1 to 14, 1 से लेके 14 तक उसके अंदर जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो आएगा दैट इज N-1, इधर N-2 किया था, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, N-1। ठीक है। N-1 में कितने आएंगे, D है, D में 10 आते हैं, या तो कहता 0 आ सकता है बट, या फिर 1, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे नहीं। NS2 हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके फुल फिल्ड हो जाता है। ये होती है इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इनके कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता देते हैं। ये है हमारे पास लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड, जो आपको बिल्कुल नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं। दैट सीरीज इज कॉल्ड लैंथेनॉइड एंड दैट वन इज एक्टेनॉइड। आप लोग देख सकते हो ये कहाँ से स्टार्ट है, 58, और कहाँ तक है ये हमारी 71 तक। यहाँ पे देखिए। दूसरा ये है हमारा एक्टेनॉइड जो स्टार्ट है 90 से, और ये कहाँ पे ख़त्म है बच्चे, 103 पे। अब इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। दूसरा, ये बहुत ही कम मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, पाए तो ये जाते ही नहीं, ये तो मैन मेड है एक टाइप से। ठीक है। तो ये बिल्कुल नैनोग्राम के अंदर बनाए जाते हैं, इनकी जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल नैनोग्राम्स होती है। और जो एलिमेंट्स कहता यूरेनियम के बाद आएगा उन एलिमेंट्स को हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोलते हैं। जो एलिमेंट्स यूरेनियम के बाद आएगा कहता उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। क्लियर। ये थी हमारी
कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट लैंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड।